सुप्रभातम। मैं और भगवती जी कोलकाता स्टेशन पहुंचे। लाला जी के हत्यारे सॉन्डर्स को गोली से भूनने वाले भगत सिंह को यूरोपीय वेश में और दुर्गा भाभी को उनकी पत्नी की भूमिका में सुरक्षित देख मेरे नेत्र सजल हो गए। दुर्गा भाभी, मौत तो सर पर मंडरा रही थी, फिर भी आपने उत्तम भूमिका निभाई। इतिहास तुम्हारे इस शौर्य की गाथा पर सदैव नाज करेगा। मुझे क्या मालूम था, स्वाधीनता के पश्चात अपनी झोली भरने में मग्न राज्यकर्ता और स्वार्थपरायण प्रजा इतिहास अवगत कराने की कभी चेष्टा ही नहीं करेगी। मैंने भगवती जी से कहा, दुर्गा भाभी तथा भगत सिंह को कुछ दिन हम होटल में रुकवाएंगे। मेरे मकान मालकिन को विश्वास में लेकर पश्चात अपने घर पर ही बुलाएंगे। कुछ दिन के पश्चात भगवती जी और दुर्गा भाभी लाहौर चले गए और भगत सिंह कलकत्ता में ही थे। सर छाजूराम जी अंग्रेजों के करीबी थे, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने भगत सिंह को अपने घर में रखकर खतरा मोल लिया था। एक दिन सर छाजूराम जी के मकान को पुलिस ने घेर लिया। उस समय भगत सिंह ने हाथ में पिस्तौल लेकर किवाड़ की ओट में खड़े होकर कहा, सुशीला दीदी, आप दूसरे कमरे में चले जाइए, मैं इनसे निपट लेता हूँ। ईश कृपा से पुलिस स्वामी भवानी दयाल को गिरफ्तार कर वहां से चली गई। संकट टल गया, हमने चैन की सांस ली। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के प्रमुख चंद्रशेखर जी के आदेशानुसार मैंने लाहौर जाकर दुर्गा भाभी के साथ शिव निवास में वास्तव्य किया। पश्चात दिल्ली असेंबली बम कांड के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को विदाई देने मैं और दुर्गा भाभी दिल्ली पहुंचे। दोनों ने उनको भरपेट रसगुल्ले और संतरे खिलाए। पश्चात उंगली काट कर रुधिर से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को तिलक करवाया। दिल्ली असेंबली बम कांड के पश्चात गिरफ्तार भगत सिंह को उनकी रिश्तेदार बनकर मैं लाहौर जेल गई, लेकिन पुलिस को भनक लगने के पहले ही मैं वहां से निकल चुकी थी। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए हमने एक योजना बनाई, लेकिन योजना कार्यान्वित होने के पहले ही बम विस्फोट के कारण भगवती चरण जी की मृत्यु 28 मई 1930 को हुई। मैंने और दुर्गा भाभी ने आंसू पीकर 1 जून 1930 को एक दल लाहौर जेल की ओर रवाना किया, लेकिन भगत सिंह ने नकार दिया और योजना विफल रही। भगत सिंह की पैरवी के लिए धन की आवश्यकता थी। भगत सिंह डिफेंस कमेटी का गठन किया गया। धन एकत्रित करने के लिए मैंने कोलकाता जाने का निर्णय लिया। वहां पर सुभाष बाबू ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। अध्यक्ष पद से मैंने दान देने के लिए आह्वान किया। काफी मात्रा में धन एकत्रित हुआ। धन संग्रह के लिए महिला टोली को एकत्रित कर मेवाड़ पतन नाटक का लेखन, दिग्दर्शन एवं मंचन भी किया, जिससे अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। आगे चलकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। उनके फांसी के लिए जिम्मेदार सर हेनरी कर्क की राजकीय हत्या की योजना बनाई गई, किंतु पुलिस को भनक लग गई और मेरा साथीदार जगदीश मारा गया। बाकी सारे गिरफ्तार हो गए। योजना असफल रही। आगे चलकर मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। नाम पर वारंट था, इसलिए इंदुमती यह नाम धारण किया। महिलाओं की टोली को एकत्रित कर हम कांग्रेस के अधिवेशन के लिए निकल पड़े। घोड़े पर सवार अंग्रेजी सैनिकों ने हमें ललकारा, लेकिन हम विचलित नहीं हुए। घोड़े के टांगों के बीच से निकलकर हम घंटाघर पहुंचे। मैंने प्रस्ताव पढ़ना प्रारंभ किया। एक फौजी ऑफिसर ने मेरे हाथ से प्रस्ताव
छीन लिया। प्रस्ताव तो मुझे याद था, मैंने मौखिक पाठ किया। उपस्थित स्वयं सेविकाओं ने उसका समर्थन किया। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला। 3 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 200 रुपए जुर्माना ना देने के कारण और 1.5 महीना सजा काटनी पड़ी। पश्चात मैं पिताश्री के घर पंजाब गई। पिताश्री ने मेरे क्रांतिकारी सहयोगी श्री श्याम मोहन वकील के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मैंने श्याम मोहन से कहा, मेरी बस एक शर्त है, क्रांतिकारी गतिविधियों से मैं सदा संलग्न ही रहूंगी। श्याम मोहन ने मेरी शर्त सहर्ष स्वीकार की और मैंने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। 1933 में मैं सुशीला मोहन बन गई। सन 1942 के छोड़ो भारत आंदोलन में सक्रिय होने पर सजा दी गई। मुझे लाहौर जेल में भेजा गया और श्याम मोहन जी दिल्ली के जेल में थे। रिहा होने के पश्चात पुराने दिल्ली के बल्ली मरन बस्ती में रहकर शिक्षा प्रसार एवं हरिजनों को आर्थिक दृष्टया सक्षम करने का कार्य प्रारंभ किया। दिल्ली नगर निगम की सदस्या का दायित्व भी निभाया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार मुझे सौंपा गया और मैं कार्य करती ही रही। 13 जनवरी 1963 को क्रांति की अलग जगाने वाली सुशीला दीदी ने अपना पंचभौतिक देह माँ भारती के चरणों में समर्पित किया। 1937 में अंडमान जेल से रिहा होकर जब काकोरी क्रांतिकारी वापस आए, तब जश्न मनाने के लिए गांधी जी का विरोध सहन कर कर भी भव्य मोर्चा का आयोजन करने वाली सुशीला दीदी को, जिन्हें परमानंद जी जोन ऑफ आर्क कहते हैं, कोटि कोटि प्रणाम।